कि हम ज्ञान में ब्राह्मण है, व्यवस्था में वैश्य है, रणभूमि पर क्षत्रिय है और सेवा करने में शूद्र है और प्रभु राम जी को मानते होंगे और सच्चे सनातनी होंगे और एक बाप के हम औलाद होंगे, तो हम लड़ने के लिए हम तैयार है और अभी भी कह रहे हम तैयार है। कि जाटव से मेरा ना पहले कभी लड़ाई था ना अभी है। मेरा लड़ाई जिससे है वो आप लोगों को पता है, मुगल के औलाद से है और डंके की चोट पे लड़ाई लड़ते हो, खुला बोलते हैं। कोई रवि जाटव नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो खुला खुली चेतावनी दिया है हमको कि तुम दिल्ली या कहीं पे भी खुल्लम खुल्ला हमसे 1 in 1 लड़ लो। चले गए थे, जेल से बाहर आए अभी। ठीक है, देखिए तो आप लोग मैटर बताया करी किस दिन का बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये डेली का काम है और ये बात सारे लोग को पता है। हाँ, नीसू का पापा हम नहीं जानते किसी को। और रही बात SC ST का आप लोग बात कर रहे हैं, हाँ। मेरा हमको पता नहीं था कौन है SC ST, कौन है ब्राह्मण, कौन है दलित, कुछ नहीं पता। हम हमेशा वो शख्स है, अपना नाम लेने से पहले ना, मेरा सबसे ज्यादा जो वीडियो में हम बोलते हैं, हम अपने आप को यही बोलते हैं कि हम ज्ञान में ब्राह्मण है, व्यवस्था में वैश्य है, रणभूमि पर क्षत्रिय है और सेवा करने में शूद्र है। तो हम वो वाले व्यक्ति हैं, हम हिंदुत्व का बात करते हैं और सनातन राष्ट्र का बात करते हैं। तो अगर कोई आदमी अगर ये सोच रहा है कि हम मेरे ऊपर SC ST लगाना, पोस्को लगाना, गंदा गंदा धारा लगाना मेरे ऊपर, तो प्रशासन भी इतना भारत के अंदर कमजोर नहीं है। प्रशासन भी कानूनी तौर पे हमको देखा कि हम सही थे। अपने सेल्फ डिफेंस में हर कोई मारता है और संविधान हम लोग को हक देता है कि अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, गौ माता के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर अगर बात आए तो बिल्कुल आप हाथ चला सकते हैं। सेम वही काम हम किए। बताइए कहाँ गलत है? जंतर मंतर पे हर कोई वीडियो बना रहा था, हर कोई रिकॉर्ड कर रहा था, तो आपको दिक्कत क्या है जब सर फोड़ दिए? नहीं, देखिए उसको ये चीज समझना चाहिए कि मेरा नाम जो है, जिस आप SC ST समाज का नाम ले रहे हैं, उस SC ST एक समाज का ही एक लड़का था, बौद्ध धर्म में अभी शिफ्ट हुआ है। वो बंदा सारे लोग को बहुत पहले 2 साल 1 साल पहले ही बोल दिया था कि ये बंदा से मत टकराना, ये साइको किलर है। तो ये चीज तुमको समझना चाहिए कि हम थोड़ा साइको टाइप है। तुम दुनिया जंतर मंतर पे सब आते होंगे, सबका वीडियो बनाते होंगे, सब लोग तुमको छोड़ देते होंगे, लेकिन हम तो साइको है ना। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप प्लानिंग के साथ गए थे उन लोगों को मारने के हाँ बिल्कुल, हम तो खुद कह रहे हैं। हम लेकिन गए थे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सबक सिखाने। एक तो विजेता दहिया क्लियरली बोल रहे हैं नाम लेके, हमको अंदर रखने के बाद विजेता दहिया स्टेज पे चढ़ के बारिश के मौसम में आराम से डांस किया है। इसी चीज से आप समझ लीजिए भारत में कितने कट्टर हिंदू हैं। हम जब अंदर थे तब बात पूरी होने दीजिए ना। बिल्कुल, एक चीज सुनी तो, विजेता दहिया 2 दिन से जब तक हम उसको टारगेट पे लिए हुए थे, विजेता दहिया जंतर मंतर आया है लेकिन गाड़ी में से उतरा नहीं। इसको कहते हैं खौफ। अगर तुम सही व्यक्ति रहते हैं, प्रशासन के बीच इतने सारे लोग आ रहे थे, तुम भी आ जाते, लेकिन वो क्यों नहीं आया? वो व्यक्ति हिंदुत्व को टेररिस्ट से जोड़ता है, वो व्यक्ति उमर खालिद का समर्थन करता है, वो व्यक्ति हमारे शिव जी और साथ साथ दक्ष प्रजापति जी, पार्वती माँ, सारे लोगों का अपमान करता है, हमारे देवी देवता का। बताइए ऐसे शख्स को भारत में अगर कहीं भी मिलेगा तो मारेंगे नहीं? तो ऐसे अगर कोई समस्या है तो कानून है ना, आप कोर्ट में जाइए, FIR कीजिए, आप अपने आप से सर फोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, हम थोड़ा फोड़ देते हैं और हम अभी भी कह रहे हैं। और हमसे थाना में भी लोग जो ये कह रहे हैं ना, बहुत सम्मान मिला। सम्मान जो है ना चेहरा देख के मिलता है। उसका चेहरा चोर वाला था तो प्रशासन को लगा ये चोर चोरी कर रहा होगा जंतर मंतर के अंदर, तो उसको लात पड़ा। हमको चेयर पे बिठा के सम्मान मिला। ये जो शर्ट पहने, हम जानबूझ के ये शर्ट पहन के आए, जानबूझ के। शर्ट अभी आपको थोड़ा गंदा भी दिख रहा होगा, फिर भी ये पहने है वो लोग को गिलसाने के लिए। देखो वही शर्ट पहना है। और ये शर्ट कौन दिया है वो छोड़ दो, लेकिन इतना समझ लो जो तुमको लात मारा है ना, वही हमको शर्ट प्रोवाइड किया है। तो कुछ तो बात होगा। वो लोग आप पे बदतमीजी और छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ बदतमीजी किया वहाँ पे। पहली बात तो देखिए, मेरा पर्सनैलिटी, और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर कई सारे यूथ हैं और कई सारे महिलाएं भी है हमारे देश के अंदर। अगर कोई भारत के अंदर कोई महिला आके अगर ये बात अगर बोल दे ना कि स्वतंत्र कभी फ्यूचर में या पास्ट में भी मेरे साथ कभी बदतमीजी किया हो, कैरेक्टर ले सकर हमको साबित कर दे, तो हम फांसी पे चढ़ना मंजूर करेंगे। मेरे ऊपर कोई भी दाग लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश का जनता जानता है कैरेक्टर लेस है नहीं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर तुम जंतर मंतर के अंदर आ रहे हो, तुम वीडियो बनाओ, लेकिन एक साइको व्यक्ति का नहीं बनाना चाहिए था। हम तो पागल ठहरे हैं, हम तो पागल है ना। वे तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, बैठे हुए हैं, आपने जाके वहाँ पे वायलेंस कर दी। नहीं देखिए, हम पहले ही बता दिए थे कि जब, एक बात बताइए, वो व्यक्ति खुद मेरा वीडियो सारा चीज सामने में रख रहा है कि ये व्यक्ति दंगाई है, कई बार बोला है कि हम तुमको मारेंगे मारेंगे। वीडियो बोला है? हाँ, वो मेरे बारे में बोल रहा था और हम बोले हैं, हम इसी को एक्सेप्ट भी किए हैं, थाना में भी एक्सेप्ट किए हैं, कस्टडी में भी एक्सेप्ट किया और जनता मंत्र के अंदर भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हम वही शख्स है जो बोले थे विजेता दहिया को मारेंगे। तो तुम मेरे सामने आके जिस जंतर मंत्र से ये बोला जाता है RSS मुर्दाबाद, वहां तो नीट का मामला हो रहा था। जिस RSS में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोला जाता है, वो जो जंतर मंतर है वो किसका है, किसके बाप दादा का है? जंतर मंतर के जो संस्थापक है वो कौन है? सवाई जय सिंह ना। वो कौन है? हिंदू थे ना। वो तो कोई अपने आप को ये नहीं बोले कि हम हिंदू कौन है, कहाँ से आया। तो अगर जंतर मंतर की पावन भूमि से अगर कोई भी शख्स या कोई भी पिद्दी भड़ की अगर बच्ची ये बात बोलती है कि हिंदू कौन है, कहाँ से आया, हम हिंदू नहीं है, तुम हिंदू नहीं है, तुमको हिंदू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन तुम अगर ये बोलोगे हिंदू कहाँ से आया, तो अगला दिन आके हिंदू तुमको बताएगा कि हिंदू आखिर में आया कहाँ से था। बता दिए। सवाल ये है कि आप गए क्यों थे वहाँ पर? परमिशन के साथ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, आप वहाँ जाके क्यों वहाँ वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? हम प्रशासन को पहली ही बोल दिए थे कि सर
अगर परमिशन इन लोगों के पास नहीं है तो आप इन लोगों को हटाइए। पहला दिन जब प्रोटेस्ट था उसी दिन 5 बजे तक का ही लोगों के पास परमिशन था, फिर भी वो लोग बैठा और वहां बैठ के अवध रवध स्लोगन दे रहा है। हम तुम किसी भी नेता को गाली दो, मोदी जी का विरोध ना हमको लगता है सबसे बुरा लेवल पे हम ही किए थे। कब? जब पतंग वाला वीडियो आया था, तो हम तो किसी के चाटुकार है नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री है, विरोध करने का एक तरीका होता है। अगर तुम प्रधानमंत्री को ये बोलोगे मर जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो भी मेरे सामने, तो हम मोदी भक्त नहीं है लेकिन हम प्रधानमंत्री भक्त है। और भारत के अगर कोई भी प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे है तो हम जैसे कुछ सनातनी जो युवा है, हम लोग इस चीज को कदापि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अभी भी कह रहे हैं, अभी बाहर आने के बाद भी मैं यही चीज बोलेंगे कि आने वाले टाइम में भी ये लोग ये सोच रहा हो, अभी क्रॉस लगा लगा के मेरा फोटो डाल रहा है और उसमें गाना लगा रहा है कि तेरी ऐसे ऐसे दम हो तो आजा हमसे मिलने, ऐसे मासूम शर्मा का एक टोन। अगर तुम जाटव नाम लेके अगर ब्राह्मण को एक टारगेट कर रहे हो तो तुम मासूम शर्मा का क्यों डायलॉग लगा रहे हो? वो भी तो एक ब्राह्मण का डायलॉग है। उसके बाद मासूम शर्मा का गाना लगा रहा है खून की खेलूंगा होली। उसके बाद एक और हम स्लोगन सुने हैं कि हमारे विट्ठल दादा का खून का बदला कब लिया जाएगा। सुनो, हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मेरे सेल्फ डिफेंस में बात आएगा ना फ्यूचर में भी, तो दिल्ली पुलिस भी सुन ले, भारत के हर एक व्यक्ति सुन ले, जब जब मेरे सेल्फ डिफेंस में बात आएगा तो तुम्हारे विट्ठल दादा को ही मारेंगे और तुमको ही मारने। लेकिन वे कह रहे हैं हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, तो आप कह रहे हो ब्राह्मण के खिलाफ है। देखिए, ये दलितवाद, ब्राह्मणवाद, ये सब का कुछ होता ही नहीं। ब्राह्मणवाद हम कहते हैं गर्व से हम मनुवादी है, हम कहते हैं गर्व से हम ब्राह्मणवादी है, क्योंकि जो मनुस्मृति का वो लोग अपमान करते हैं, वही मनुस्मृति की वजह से आज नीसू हमारे हाथ से बच गई। वही मनुस्मृति हम पढ़े, इसलिए नीसू को हम कुछ नहीं किए। वो नहीं, वही तुम कह रहे, हम उठा देते अगर हम मनुस्मृति नहीं पढ़ते तो। लेकिन हम मनुस्मृति पढ़े, उसमें लिखा हुआ है संस्कृत में कि यत नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहीं स्वर्गवास करते हैं। इसी वजह से समझ लो तुम लोग जो आज बची हो ना, जितनी भी लड़की जो जनता मतलब एक ऐसा वैसा कोई है नचनिया उचनिया, सारे लोग जो बच रही हो, लड़की जितनी बच रही है हम लोग से, वो इसीलिए बच रही है क्योंकि हम लोग मनुस्मृति पढ़ते हैं। जिस दिन मनुस्मृति को त्याग कर देना, कौन नारी कौन नारा कुछ नहीं जानते हम लोग। लगातार आरोप लगा रही है नीसू जो लड़की है, उसके पापा जो है संजय जाटव, वो भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मनुवादी की सोच वाले यहाँ पे आके हमला कर रहे हैं, आरएसएस गुंडे हैं, ये बीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं, ये आके यहाँ पे माहौल जो है खराब कर रहे हैं छात्रों का। पहली बात तो आपको बता दे, उसका नाम संजय जाटव नहीं है, संजय आजाद है। उसकी बेटी का नाम क्या है? नीसू आजाद। वो लोग चंद्रशेखर आजाद का पाला हुआ औलाद है, ठीक है। वो लोग अपने बाप दादा का नाम भी नहीं रखना चाहता। हम कह रहे हैं, अगर तुम संविधान मानते हो, स्टेज पे से खड़े होके भीमराव अंबेडकर जी के बारे में खुला चैलेंज करते हैं, जितना हम बोल देंगे या ऐसे लिखने में उतना तुम लिख के दिखा दो, जितने भी भीम आर्मी वाले हैं। और एक कोई रवि जाटव नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो खुली चेतावनी दिया है हमको कि तुम दिल्ली या कहीं पे भी खुल्लम से 1 in 1 लड़ लो। बाबू तुम एक छोटा सा एक मेरा लड़ाई हुआ है अभी, इसको पता ही क्या है, ये चोट नहीं लगा है हमको, ये इन्फेक्शन हुआ है। पता है क्यों? उसको मारने की वजह से। सोचिए लोग कितने गंदे नाली। अरे आप कॉकरोच से लड़ेगा तो इन्फेक्शन ही तो फैलेगा, फैल गया। आप मुंह में लगा रहे थे कॉकरोच को? हाँ, हम तो मार रहे थे, मेरे मुंह पे पता नहीं इन्फेक्शन उसी दिन के बाद हुआ है। हम जब थाना में बैठे अपना चेहरा छू रहे तो इन्फेक्शन हो गया मेरा। तो तुम लोग से तुम लड़ना चाहते नहीं। अगर तुमको 1 in 1 लड़ना है, अगर हम सच्चे परशुराम जी की औलाद होंगे और परशुराम जी के वंशज होंगे और प्रभु राम जी को मानते होंगे और सच्चे सनातनी होंगे और एक बाप के हम औलाद होंगे, तो हम लड़ने के लिए हम तैयार है। और अभी भी कह रहे हम तैयार है, लेकिन तुमसे नहीं, क्योंकि तुम गंदे नाली के कीड़े हो। हम पता किससे लड़ेंगे? तुम्हारे बाप से। चंद्रशेखर रावण को बोलो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने, मैदान फिक्स करने के लिए। दिल्ली छोड़ो, तुम जिस भी कोना में बोलोगे 1 in 1 पूरा चैनल आप लोग जैसे पत्रकार का भी लाइव चलेगा, लाइव चला के चला देना, देखते हैं कौन जीतता है। लड़के दिखा दो हमसे। लेकिन बात ये कह रहे हैं वो लोग कि वे सब पढ़े लिखे लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ से, जो जा रहे हैं अंधभक्त है, गवार है, वो उनके खिलाफ करते, तथ्यों पे बात नहीं करते। वो लोग पढ़े लिखे लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति, हम तो फिलहाल आईसीएसई से पास आउट है, हमको आईसीएसई का भी मतलब पता है, आईसीएसई क्या होता है, सीबीएसई का भी मतलब पता है, और जिस चीज के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट को लेके, नीट का भी मतलब पता है। ये व्यक्ति मतलब जो नीसू है, बच्ची जो है, वो बच्ची को सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता, ठीक है। अब वो व्यक्ति कह रही है कि ये लोग फैक्ट पे बात नहीं करते। तुम तो हमारे फैक्ट के लेवल में हो भी नहीं। जो बच्ची पास करती है जिस बोर्ड से, उस बोर्ड का तुमको फुल फॉर्म नहीं पता, और तुम जंतर मंतर पे आके नीट का मुद्दा उठाने के बजाय आरएसएस मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद करोगी, तो कहीं ना कहीं तो मार खाओगी। आज अगर कोई भी हमको टारगेट कर रहा है, कोई भी समाज, पहली बात तो देखिए, ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा चीज जनेऊ और रुद्राक्षी सब होता है, ठीक है। हम कंठी माला या जो भी आप इसको कह लीजिए, हम सारे चीज पे हाथ रख के कह रहे हैं। हमको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता वो लोग कौन धर्म कौन जात कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर पलटवार अगर कोई भी समाज करेगा ना, कोई भी समाज, हमको समाज से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा ही आपसी रंजिश था। हम सारे जाटव भाई को आराम से समझाना चाहते हैं कि जाटव से मेरा ना पहले कभी लड़ाई था ना अभी है। मेरा लड़ाई जिससे है वो आप लोगों को पता है, मुगल के औलाद से है, और डंके की चोट पे लड़ाई लड़ते हो, खुला बोलते हैं।